अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोग खैरियत से होंगे। उम्मीद है टॉपिक को रिवाइज़ की भी किया होगा और उसको लर्न भी कर लिया होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है और चैप्टर नंबर 4 में हमारा का नाम है एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर, और उसमें आज का हमारा टॉपिक है 4.1.3, जिसमें टॉपिक है लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ई कॉमर्स और अब हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसा है और हम उसे किस हद तक उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। और आप ये समझ लें कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर हो रही है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स बन रहा है, वो सारा का सारा कंप्यूटर की वजह से बन रहा है। यानी कंप्यूटर ने उसके अंदर रेवोल्यूशन लाया है। उसमें आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सिस्टम जितना भी है उस सब कंप्यूटर का इस्तेमाल है। और फिर मुस्तकिल, चूँकि आपको पता है लेबर जो है वो 8 घंटे काम करेगी या 10 घंटे काम करेगी, लेकिन कंप्यूटर्स जो है वो मुस्तकिल काम करता है। और कंप्यूटर की क्या चीज़ जो है मुश्किल काम करती है, वो है रोबोट्स। रोबोट्स जो हैं, जो कंप्यूटर्स के प्रोग्रामेबल सिस्टम के तहत चलते हैं, जिसमें एक प्रोग्राम उनके अंदर डाल दिया जाता है कि आपने इतना काम इतनी देर में करना है और मुस्तकिल करते रहना है, उसका कोई टाइम की लिमिट नहीं है। वो डिवाइस कहलाता है रोबोट्स। रोबोट्स हमारे वज़न को उठाते हैं, रोबोट्स हमारी जो चिप्स बनाते हैं, हमारे सर्किट डिज़ाइन करते हैं। रोबोट्स हर तरह के काम जो हमने प्रोग्राम करके फिट कर देते हैं उनके अंदर, वो उस तरह करते रहते हैं और मुश्किल करते रहते हैं। उनके कोई अनटाइडी होना, टाइड होना कोई ऐसी बात नहीं है। वो बिल्कुल अगर चाहें तो 24 घंटे भी हम उसे चला सकते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं जी। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एंड कंटिन्यूइंग रनिंग, मुश्किल चलना ऑफ मशीनरी का। दिस आल्सो हेल्प इन मॉनिटरिंग, टेम्परेचर को मॉनिटर भी करते हैं, प्रेशर को भी, और ये क्वालिटी और एक्यूरेसी को भी चेक करते हैं कि काम इनकी जो बनाई हुई चीज़ है वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी, बैलेंस होगी, उसमें कोई गलती का चांस नहीं है। क्योंकि हमने जो उसको दिया है, जितनी लाइंस, जितना स्केयर एरिया, डिज़ाइन जो दिए गए उसके मुताबिक वो बना देते हैं उस चीज़ को। उससे सबसे पहले जो सबसे अहम चीज़ है वो रोबोट्स है हमारे। रोबोट्स एन ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन है, जो मैंने आपको पहले बताया। हमने उसको ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन बना दिया है, वो जिस काम पे इसको लगा दिया है। बल्कि कल ही मैं वीडियो देख रहा था कि इस हद तक रोबोट बना दिए गए हैं कि जो कॉफ़ी बना के दे रहा है और सलाद बना के दे रहा है और उसे खाना बना के दे रहा है। तो इतना इस हद तक जो है रोबोट्स का काम हो रहा है। और मशीनरी के अंदर तो जैसे मैंने पहले बताया, सर्किट डिज़ाइन करने, मदरबोर्ड्स बनाने, जितने मोबाइलों के सर्किट, कंप्यूटर्स के सर्किट और डिवाइसेस, मशीनरी, जितनी भी चीज़ें बन रही हैं जिनमें सर्किट यूज़ होते हैं, जिसमें मदरबोर्ड यूज़ होते हैं, उस सबको डिज़ाइन ये कंप्यूटर रोबोट्स करते हैं। रोबोट इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन दैट मूव्स एंड परफॉर्म मैकेनिकल टास्क, जो फिजिकल टास्क करता है, मैकेनिकल टास्क करता है। रोबोट आर यूज इन हंड्रेड्स एप्लीकेशन, यानी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो रहे हैं। फॉर असम्बलिंग से लेकर स्प्रे करना, गाड़ियों को पेंट करना, कैरी करना है, और बड़े बड़े वज़न को उठाना, कैरिंग आउट, मेंटेनेंस और ओवरहेड पावर केबल्स, ये तमाम काम, और टेस्टिंग ब्लड सैंपल, आउटर स्पेस, बाहर खला में जाके टेस्ट जो ये करने होते हैं, जो विजुलाइज करना होता है चीज़ों को, उसको करना, और जहाँ आम इंसान नहीं जा सकता, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में जाना, एंड रेडियो एक्टिव इन्वायरमेंट के अंदर जाना जहाँ इंसान नहीं जा सकता, इसमें रोबोट जा सकता है। रोबोट्स कैन वर्क इन एनवायरनमेंट दैट आर हैजर्ड्स टू द ह्यूमन, जो हमारे लिए मुश्किल है वहाँ रोबोट काम करता है। इट कैन परफॉर्म रिपीटेटिव एंड बोरिंग, जो काम हम नहीं करना चाहते, हमारे लिए बोरिंग होते हैं, वो ये करता रहता है। क्योंकि ये रोबोट है, उसको प्रोग्राम फिट कर दिया, ये करता रहेगा और मुस्तकिल मिजाजी के साथ करता रहेगा, और बहुत एक्यूरेसी के साथ, कोई गलती भी नहीं करेगा। इसकी 3 मिसालें नीचे दी गई हैं। एक है रिमार्क रोबोट है, जो कि RS-32 कहलाता है, जो क्या करता है जी 300 टन वेट तक को उठा के सकता है। तो दूसरा रोबोट है जी, जिसका नाम है फैनुक रोबोटिक्स है, जिसका नाम है M116 IB20T फ्रॉम फानिक रोबोटिक्स, विच कैन कैरी 20 किलोग्राम्स का वजन उठा सकता है। इस तरीके से अगला है जो कि साइड एंड रूम के दिखाया गया है, ये रोबोट है जो विटमैन के नाम से है, जो कि मुख्तलिफ काम करते हैं। ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें रोबोटिक्स को हमने पढ़ा, रोबोट्स को पढ़ा। रोबोटिक्स तो इसके बनाने को कहते हैं, रोबोट्स के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन ली। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तब तक के लिए इजाज़त, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।